एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम देखेंगे टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग कि कितने टाइप की होती हैं कॉस्टिंग और एक किस तरह से इन टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, द असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इंकर्ड। तो हिस्टोरिकल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिस्टोरिकल मीन्स हिस्ट्री, जिसकी हिस्ट्री बन चुकी है, मीन्स जो खर्चा हो चुका है, कोई भी प्रोडक्शन हुआ है उस पर जो भी लागत आई है, जो भी कॉस्ट आई, वो हो चुकी होती है। तो ऐसे केस में जब आप उन कॉस्ट को लेकर के कॉस्टिंग करते हैं या फिर कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, जो हो चुकी है। ठीक है, इंकर्ड उन्हीं को ट्रीट किया जाता है, जो नहीं हुई हैं उनको नहीं लिया जाएगा। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें, द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, देयर कंपैरिजन विथ एक्चुअल कॉस्ट एंड द एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस टू देयर कॉस्ट एंड पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, तो इसको हिंदी में प्रमापित लागत कहा जाता है और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग को ऐतिहासिक लागत कहा जाता है। अब हम यहाँ पर देखें तो जो भी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, जिसको अनुमानित लागत भी कहा जाता है, तो आप एक अनुमान पहले से लगा लेते हैं कि इस प्रोडक्शन पे इतना कॉस्ट आएगी। ठीक है, सपोज आपने माना कि इस प्रोडक्शन पे 20,000 की लागत आएगी, 20,000 की कॉस्ट आएगी, लेकिन क्या हुआ, जब आपने प्रोडक्शन कर लिया तो उस टाइम पे जो लागत आई वो सिर्फ 15,000 की ही आई। तो यहाँ पर जो आपका 20,000 है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, जो आपने अनुमान लगाया था, और जो आपका 15,000 है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, जो एक्चुअल में खर्च हुई है उस प्रोडक्शन के टाइम। ठीक है, तो ये होता है दोनों में डिफरेंसेस। तो ऐसे केस में जो स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है, और जो भी उनके बीच का डिफरेंस आता है उसकी कॉस्ट का पता लगाया जाता है कि किन वेरिएंसेस एंड इंसिडेंट्स की वजह से, किन कारणों की वजह से ये डिफरेंस हुआ है, तो ये कंपेयर किया जाता है। तो ये एनालिसिस की जा सकती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग। सो मार्जिनल कॉस्टिंग को हिंदी में कहा जाता है सीमांत लागत अंकन। सो देखते हैं क्या है ये। द असरटेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट बाय डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट है आपकी, ये तो पहले दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स जो फिक्स्ड रहती है, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता इस पर। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये प्रोडक्शन के घटने बढ़ने के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ये टोटल जब कॉस्ट होती है तो टोटल कॉस्ट के केस में तो फिक्स्ड रहती है, लेकिन जब आप पर यूनिट फाइंड आउट करने चाहते हैं तो वहाँ पर वैरी करती है। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट के केस में तो ये वैरी करती है, मीन्स चेंजेबल होती है, और जब आप पर यूनिट की बात करें तो वो वहाँ पर फिक्स्ड होती है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ आप कहीं पे मान लीजिए कोई एक बड़ी सी जगह है, वहाँ पे एक बंदे ने उस बड़ी सी जगह को कोचिंग के लिए ले लिया रेंट पे। उन्होंने बोला कि मैं इसका 10,000 रेंट दूंगा, पर वो पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे। तो एक सेकंड बंदा आया, उन्होंने कहा कि मैं भी यहाँ पर अपना क्लास चलाऊंगा, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, 10,000 को शेयर कर लिया 5-5 हज़ार रुपये में। तो देखा यहाँ पर यूनिट यानी एक दो बंदे मिलकर 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं, जबकि टोटल रेंट वहाँ का कितना है, 10,000 ही है। तो ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो टोटल केस में 10,000 पूरा फिक्स्ड है, लेकिन पर यूनिट यानी लोगों की बेसिस पर देखें कि 2 पर्सन दे रहे हैं मिलकर, वहाँ पर वैरी कर रही है। 5,000 एक दे रहे हैं, 5,000 एक दे रहे हैं। बट वेरिएबल कॉस्ट के केस में क्या होता है, सपोज आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपने 10 रुपये का एक पेन बनाया, तो पर यूनिट के केस में हर पेन की कीमत है 10 रुपये, लेकिन आपने 10 रुपये का एक पेन बनाया, लेकिन 10 रुपये वाले आप अगर 10 पेन बनाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो हो जाएगी कम। एक पेन की टोटल कॉस्ट ही 10 रुपये, 10 पेन की कितनी हो जाएगी, 100 रुपये, अगर 10 रुपये वाले 10 पेन हैं तो देखा आपने फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट के केस में वैरी करती है, टोटल के केस में फिक्स्ड रहती है, और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है पर यूनिट के केस में फिक्स्ड होती है, टोटल कॉस्ट के केस में वैरी करती है। होप आपको इन दोनों में डिफरेंसेस पता चल गए होंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इनके बीच का डिफरेंस होता है कि किस तरह से प्रॉफिट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉस्टिंग, द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टू ऑपरेशंस, प्रोसेस और प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स जो आपके डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, आपके डायरेक्ट वेजेस हैं, ये सारी बातें। ठीक है, तो वहाँ पर इसको
ऑपरेशंस के टाइम या फिर प्रोडक्ट बनाते टाइम लिया जाता है, लिविंग ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट टू बी रिटर्न ऑफ। और यहाँ पर प्रॉफिट जब फाइंड आउट किया जाता है वहाँ पर जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उनको वहाँ से रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है इन द पीरियड इन विच दे अराइज। जिस ईयर में आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है उस टाइम पे अगर कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट अराइज होती है तो उसे रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। तो ये होती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट को शामिल किया जाता है और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो एब्जॉर्प्शन जो कॉस्टिंग है आपकी वो होती है, वो भी जैसा आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ा ये कुछ वैसे सिमिलर ही है। सो द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। सो यहाँ पर जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जाती है तो वहाँ पर सारी कॉस्ट को ली जाती है। डायरेक्ट कॉस्टिंग में आपने क्या किया कि सिर्फ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट को लिया है। यहाँ पर कॉस्ट के टाइम पे आप क्या करेंगे, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट को तो लेंगे ही, प्लस आप यहाँ पर जो भी आपका ऑपरेशंस या प्रोसेस होते हैं उन सारी चीज़ों को लेते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम डिफरेंस निकालते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। डायरेक्ट कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं तो कि जब भी प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है तो डायरेक्ट कॉस्ट को लिया जाता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट को रिटर्न ऑफ कर दिया जाता है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये होता है कि जो भी आपकी वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट है उन्हें लिया जाएगा, किसी भी तरह के ऑपरेशंस में या किसी भी तरह की प्रक्रिया हो रही है, प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उन सभी में इनकी कॉस्टिंग की जाती है। इनके आधार पर होता है जो दोनों कॉस्ट होती हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। बात करते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की। द यूज़ by several undertaking of the same costing principles and practices। अब यहाँ पर कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस जो एक तरह का ही बिजनेस कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्शन कर रहे हैं, अलग अलग बिजनेस। ठीक है, जो सेवरल अंडरटेकिंग हैं, तो वो क्या ऐसे केस में जब वो सेम कॉस्टिंग को अपनाते हैं, सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को या फिर सेम कॉस्टिंग के गाइडलाइंस जो भी हैं उनको फॉलो करते हैं, तो वो आपकी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहलाती है। ठीक है, एक ही तरह के जो भी आपके व्यवसाय होते हैं, अलग अलग व्यवसाय होते हैं कई सारे, वो जब एक ही सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड कॉस्टिंग गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो वो आपकी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहलाती है। आई होप आपको ये सारे कॉस्टिंग मेथड या कॉस्टिंग टेक्निक्स जो हैं ये समझ में आ गई होंगी, कितने टाइप्स की आपकी कॉस्टिंग होती है, किस तरह से पूछा जाता है। सो आपके ग्रेजुएशन में आप थ्योरी में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाएँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। एंड मीनिंग ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये सब क्या मीनिंग ऑफ कॉस्ट क्या है, फीचर्स ऑफ कॉस्ट क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।